कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा। कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। क्लास में गुरु नहीं है, चल बनने चले विश्व गुरु। इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था। तो सवाल पूछने का मीडिया जो है वो पहला मोर्चा है। जब यह मोर्चा ध्वस्त होता है तो आम लोग निहत्थे हो जाते हैं, उनके पास कोई और औजार हथियार नहीं बचता है। उनमें पूछने का आत्मविश्वास चला जाता है, जिसके लौटने में दशकों लग जाते हैं। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। मीडिया की कल्पना में यह बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जनता संख्या होते हुए भी उसकी संख्या का वैल्यू 0 हो गया। तो नंबर 0 कर दिया इस मीडिया ने कि आप 1 लाख की संख्या में भी किसानों की रैली लेकर दिल्ली आएंगे तो हम कवरेज नहीं करेंगे, जबकि वो सारे किसान, उन्होंने वोट दिया सरकार को। तो सरकार के समर्थक होने के बावजूद जब वो प्रदर्शन कर नागरिक बनने के लिए आते हैं तो ये मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसकी पूरी कोशिश ये है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। पहले काम छिप छिप के करता था मीडिया, गरीबों के विरोध में, कॉरपोरेट के
तर्कों की बातें रखता था, लेकिन अब आजकल खुलकर करता है, गांव का भी विरोध करता है। गांव और गरीब का के लिए खतरा है ये मीडिया। एक लिंच मॉब बना लिया है, बक्सा खोलकर बैठ जाता है और दहशत पैदा करता है। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तर्क नहीं है, इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है, और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं हैं। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बक्से में बैठे हुए लोग हैं। और ये लगातार हर दिन हर रात हो रहा है। तो इसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, खबरें छोड़नी शुरू कर दी, खबरों तक पहुंचने का जो काम था वो छोड़ दिया उन्होंने, और वाहवाही में लग गए। बड़े बड़े पत्रकारों का आप सवाल जाकर देख लीजिए। जब वो आम वाला सवाल आया, आता हूं उस पर बाद में, तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। आप सब, हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है, या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है, तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। ये पहला मोर्चा है। ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। क्योंकि जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा प्यारा अच्छा सा देश है ये। इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है, लेकिन अभी ये विश्व गुरु नहीं है। तो इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं, और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से। एक एंकर कह रहा है कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी। कब चुप थी भाई? तुम आज एंकर बने हो, तुम्हारा आज प्रोमो बना है, और तुम ऐसे कह दोगे प्रोमो में कि मेजॉरिटी चुप थी हिंदुस्तान की? कब चुप थी? लेकिन वो प्रोमो में कह रहा कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी, अब बोलेगी। कि आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए। ये पूरा एंटी वीमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है, जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, इसलिए कहता हूं भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है। और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है। जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था।
तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है, और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को, और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। बाद में एंकर पूछता है। इसी फीस वाली घटना में मैं बता दूं कि एंकरों के ये सवाल थे कि 35-35 साल उम्र हो गई, ये अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। ये सवाल का बैकग्राउंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ सवाल था, और वो प्ली ले रहे थे कि जनता पूछ रही। न्यूज चैनल है, उस पर अनाउंस होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो। आप ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से कि बताइए, इस मीडिया को आप डिफेंड कर सकते हैं? क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्वगुरु। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। कहां पैसा नहीं था? किस एयरपोर्ट पे आपको रात सोनी पड़ गई थी? तो ये सब सवाल तो कोई खतरा में नहीं है, इससे तो उनके 20 साल राज करने के सपने पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब मासूम से सवाल है। लेकिन आप पूछ दीजिए तो कहेगा आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी इंडिया हैं। तो इस तरह से चीजें आपको बताई जाती हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अब इनको भी शिकायत है, क्योंकि इनको मालूम है कि खराब मीडिया एक दिन इनके रेपुटेशन को भी खत्म कर देगा। और आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई है, उनके रेपुटेशन पे जो भी असर पड़ा, हालांकि चुनाव के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, वो इस खराब मीडिया के कारण हुई। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अब समझ गए। अब जा रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाया जा रहा। तो ये विचित्र बात। कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए, देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं, वहां जाकर खड़े हो जाया कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।